तो एक बार ऐसे ही अव्यक्त बाबा ने याद किया, नाम से ही याद किया, सूर्य को बुलाओ। तो बाबा जाने वाले थे, लास्ट समय था, और लास्ट समय भी 10 साढ़े 10 के आसपास ही होता था। तो हम तो लेट गए थे क्योंकि हमारा कोई मिलने का प्रोग्राम नहीं था। तो हम 2 भाई होते थे, मैं और वल्लभ भाई। हम वैसे ही सोल वोल ओढ़ के अपने बाप के पास जा रहे और भागे भागे पहुंच गए जी। हमारा श्वास भी चढ़ रहा था, बाबा के सामने बैठे। बाबा ने कहा बैठो बैठो, आराम से बैठो। बाबा ने हमें नॉर्मल होने दिया और फिर दृष्टि दी बहुत अच्छी, और फिर मेरे से पूछा। मेरे से बहुत प्यार था बाबा का, हम वैसे भी छोटे ही थे। पूछा कि किचन में काम करते हुए लज्जा तो नहीं आती? देखिए, एक बात सुना रहा हूँ जो बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा नहीं बाबा, लज्जा नहीं आती, आपने सेवा दी है और ये तो हमारे घर की सेवा है। भोजन बनाना, हर घर में भोजन बनता है, उसमें लज्जा क्या बात। बड़े से बड़ा आदमी भोजन बनाता है और हम तो यज्ञ के पवित्र ब्राह्मणों के लिए भोजन बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कभी सोचना नहीं, योग युक्त भोजन अगर एक बार बनाया जाता है। तो मेरे से पूछा कितने हैं आजकल यहाँ? मैंने कहा बाबा 250 हैं। तो कहा कि एक बार अगर प्रेम से और योग युक्त होकर भोजन बनाया जाए तो उतना ही फल प्राप्त होता है जितना 1000 लोगों को ईश्वरीय संदेश देने का। तो हम तो आनंदित हो गए। तो कहा इसलिए कुछ सोचना नहीं। तो मैंने ये बात बताई कि कैसे वो प्रसन्न होता था, हम राजी होकर, और न जाने अंदर ही अंदर क्या दे देता था हमें, वो तो हमें पता नहीं चलेगा ना। ये भी बहुत बार अनुभव हुआ, अब पता चलता है परम सद्गुरु ने अंदर ही अंदर हमें बहुत कुछ दे दिया था, तब हमें पता नहीं चला था, पर वो दे दिया।